अच्छा तो एनौ देव हाथे में तो ई वहाँ कितना कुल्ले रहल है आय ज्यादा था। ज्यादा कितना लगभग इतना कुल्ले हाथ से बताओ इतना कुल्ले रहल है। अच्छा अच्छा मारिएगा मत बस्ती मंडी इंजीनियर पकड़ा गया, अंदर चेक कर रहा था सर। अरे तो दोस्तों क्या मान लिया जाए कि बस्ती में खेला हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वापसी उत्तर प्रदेश में नहीं होने जा रही है, ये सभी लोग जानते हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में आपने देखा होगा कैसे खेल करने की कोशिश की गई थी, यानी साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाई जा रही थी। लेकिन जो बस्ती से खबर निकलकर सामने आई है उसने बवाल मचाकर रख दिया है। बस्ती में हड़िया चौराहे पर कूड़े के ढेर में हजारों की तादाद में वो पर्चियां बरामद हुई हैं जो वीवीपैट के अंदर होती हैं, यानी कि जो ईवीएम के अंदर होती है। जब क्लिक करते हैं वीवीपैट से वो पर्चियां निकलती हैं। ये पर्चियां कभी भी सार्वजनिक तौर से बाहर नहीं आ सकती, ये एक वोटर ही देख सकता है। लेकिन वो पर्चियां कूड़े के ढेर में पड़ी हुई थी और इसके बाद अब बवाल होने लगा है। पूछा जा रहा है, लगा है सवाल कि किसके इशारे पर यह खेला हुआ है। आज हम आपको पूरी तस्वीर, पूरी वीडियो दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि वह कैसे वहां पर जब ये पर्चियां बन मिली थी उसके बाद होमगार्ड को दौड़ा दिया गया था, कैसे प्रशासन की बोलती बंद हो गई है और कैसे एक बड़ा खेल बस्ती के अंदर हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश में 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 7वें चरण का चुनाव 7 मार्च को होने जा रहा है और हर चरण में भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबती जा रही है। यानी कि अब हालात ये हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस आखिरी चरण में, यानी 6ठे और 7वें चरण में इन्होंने सोचा था कि कुछ बड़ा खेल कर दिया जाए। 7वें चरण के लिए प्रयासरत है, लेकिन 6ठे चरण में जो खेल करने की कोशिश की है उसने बवाल करवा दिया है, इनकी जमकर फजीयत भी करा दी है। क्योंकि दरअसल हुआ ये था, खबर निकल कर आई है कि बस्ती के हड़िया चौराहे पर कूड़े का ढग था, वहां पर बच्चे खेल रहे थे, पहुंचे तो उनके हाथ में कुछ पर्चियां थी जिनमें कई नाम लिखे हुए थे। उस पर चुनाव चिन्ह भी बना हुआ था अलग अलग पार्टियों का। तो वो जो चुनाव चिन्ह बना हुआ था उसी को लेकर वो खेल रहे थे। चुनाव का दौर बच्चों के लिए मौज मस्ती की चीज है, लेकिन जब उस पर नजर पड़ गई गांव वालों की तो उन्होंने उनसे बच्चों से पर्चियां ली और देखा तो वहां पर जो पर्चियां थी वो दरअसल वीवीपैट के अंदर होती हैं, जो सिर्फ वोटर के हाथ में होती हैं। और कितनी तादाद में ये पर्चियां थी, कहां से मिली थी, खुद बच्चे से सुनिए। अच्छा तो एनौ देव हाथे में तो ई वहाँ कितना कुल्ले रहल है आय ज्यादा था। ज्यादा कितना लगभग इतना कुल्ले हाथ से बताओ इतना कुल्ले रहल है। अच्छा अच्छा तो उड़त रहा तो लोग बटोल लियो नहीं, गिरा रहा था। हाँ घूमत टारत गिरा ली, तब गिरा रहा तब बटोर के ले लिया थोड़ा। तब दिखाओ अपने सेक्टर अध्यक्ष के। ठीक है। सेक्टर अध्यक्ष आपके गांव के कौन है? प्रदीप बाबू को तो आपने दिखाया। हाँ तो हम लोगों को तो प्रदीप बाबू ने ही सूचना दिया भाई। इस अरे तोहार गांव तो सुना आपने, बच्चे ने साफ तौर पर बताया कि इतनी सारी, यानी कम से कम सैकड़ों हजारों तो पर्चियां थी वहां पर्चियां पड़ी हुई थी। जो पर्चियां भी आपको दिखाई, आपने देखा भी गौर से, यही वो पर्ची होती है जो वोटर के पास होती है। यानी कि जब आप ईवीएम पर क्लिक करें किसी भी बटन को, किसी भी चुनाव चिन्ह के सामने या प्रत्याशी के नाम के सामने जब बटन को क्लिक करते हैं तो वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है, बताती है कि आपने फलाना उम्मीदवार को, फलाना चुनाव चिन्ह है उसका, उसे वोट कास्ट किया है। और उस पर्ची को वहीं फाड़ दिया जाता है या वोटर फाड़ के फेंक देता, ले नहीं जा सकता, बाहर भी नहीं ले जा सकता। आपको बता दें, वोटर उस पर्ची को बाहर नहीं ले जा सकता, उसकी केवल ये मतलब होता है कि वो जानकारी आपको प्रदान कर रही है। सोचिए, इतनी महत्वपूर्ण चीज जिसका इस्तेमाल सिर्फ वहीं की वहीं किया जाता है, सिर्फ वोटर एक बार देख सकता है और उसके बाद उसे वहीं पर फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, बाद में फाड़ दिया जाता है। वो कूड़े के ढेर में बरामद होती है, जिसके बाद अब बवाल होने लगा है, लोग चीखने चिल्लाने लगे हैं। तमाम प्रत्याशी वहां पर खड़े हो गए, पूछने लगे कि किसके इशारे पर यह सब किया जा रहा था। लेकिन एसडीएम की बोलती बंद हो गई थी। अब आपको हम बताते हैं हुआ क्या था पूरा। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर जब हंगामा कटने लगा, बवाल होने लगा, पूछे जाने लगा सवाल कि जो पर्चियां सिर्फ वोटर्स के हाथ में होती हैं, जिसने वोट कास्ट किया उसके हाथ में होती है और उसको भी घर नहीं ले जा सकता, वो कूड़े के ढेर में कैसे मिली है और एक पार्टी विशेष के लिए क्यों है। तो उसके बाद हड़बड़ा गए, डीएम से लेकर एसडीएम सब हड़बड़ा गए और अब कहा जाने लगा है कि दरअसल ये जो पर्चियां मिली हैं ये वो असली वाली पर्ची नहीं है, ये मॉकड्रिल वाली पर्ची है। इसमें मॉकड्रिल कराई जा रही थी, क्योंकि इनका कहना है कि जब ये तमाम लोग आते हैं
अधिकारी आते हैं और ये जो वोटिंग करवाने वाले कर्मचारी होते हैं, इनको बताया जाता है कि कैसे वीवीपैट से पर्ची निकलेगी, नहीं निकलेगी तो क्या करना चाहिए, तमाम तरह के तथ्य बताने लगे। लेकिन हकीकत यह है कि इनसे पूछा जाने लगा अगर ऐसा ही है तो ये पर्चियां बाहर क्या कर रही थी, और इसके लिए बकायदा उन वोटर्स का नाम कैसे लिखा हुआ, क्योंकि जो कैसे पता है कि बस्ती में ये जगह वो ये इस नाम के वोटर्स हैं। तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई, जिसके बाद पसीने छूट गए। अब कह रहे हैं कि एसडीएम ये कह रहा है कि अगर ये मॉकड्रिल की पर्चियां भी है तो ये लापरवाही है, अब इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, मतलब कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम चीज हो रही है, लेकिन नहीं, बवाल होने लगा है। आप देख भी लीजिए बवाल। अरे इंजीनियर है, मशीन सही कर रहा है। गाड़ी पकड़ के हटा दे, प्रशासन छुड़ा देगा। प्रशासन छुड़ा दिएगा। एक ले जा, गाड़ी में लाद के ले जाओ, गाड़ी पकड़ के ले जाओ, गाड़ी में लाद के ले जाइए। मारिएगा मत। बस्ती मंडी इंजीनियर पकड़ा गया, अंदर सेट कर रहा था सब। अरे हुए वहाँ बैठक करिए, सेट कर रहा था। हो गई भैया, मारिए मत ले जाइए। बैठाओ। मारा ना नहीं, कुछ नहीं मारा ना ले जा, हटाओ एक। अरे बेईमानी, ऐसा बेईमानी हिंदुस्तान में, वाह। अरे भाई पकड़ गए सारा सामान के साथ पकड़ गए। मशीन अंदर बदल रहा था, अंदर मशीन में बदल रहा था। वाह बस्ती जनपद, हटा लीजिए, प्रशासन छुड़ाएगा इसको। ले जा, बंद करिए नहीं प्रशासन। तो देखा आपने बवाल, जो सुबह से शुरू हुआ था बवाल, शाम होते होते इस तरीके से हो गया, क्योंकि ये हालात भी ऐसी बना दिए इन लोगों ने। एक रामबरन यादव है, बस्ती से है, यूपी के, उन्होंने लिखा भी यही, बस्ती में पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग की मिलीभगत से ईवीएम के अंदर की पर्ची और ईवीएम जिसे सील किया जाता है, सील तोड़कर बाहर फेंका गया था और पर्ची को जलाया भी गया था। ये एक बात निकलकर सामने आई है, और जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने भी रख दी है हमने, ये बताने के लिए कि कितना बड़ा खेला करने की कोशिश उत्तर प्रदेश के अंदर और बस्ती के अंदर। क्योंकि अगर आप चरण दर चरण नजर डालें, पहले चरण से लेकर छठे चरण तक, उत्तर प्रदेश में हालत भारतीय जनता पार्टी की खस्ता होती जा रही है। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ी है और दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस लड़ रहे हैं आपस में। मतलब एक अच्छा खासा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के तर भारतीय जनता पार्टी की खबर के लिए चरण दर चरण बुरी और बहुत बुरी खबरें निकलकर सामने आ रही है। अब 7वें चरण में, क्योंकि दांव पर लगी हुई थी अजमत, क्योंकि वाराणसी में संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उसको लेकर अब खेला करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन छठा चरण भी कम महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि छठे चरण में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो साख है वो दांव पर लगी हुई थी। ऐसे में जब साख दांव पर लगी हुई तो खेला करने की कोशिश की जा रही थी। और बस्ती में चूंकि सबको लग रहा था कि गोरखपुर में कुछ होगा, इसलिए सब उधर की तरफ देख रहे थे, किसी ने बस्ती की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और बस्ती में बड़ा खेला करने की कोशिश की गई है। यानी आप सोचिए कि ईवीएम से छेड़खानी की, हमने आपको शुरुआत से दिखाया था कि पहले चरण में कैसे इकरा हसन, जो नाहिद हसन की कैराना से जो समाजवादी पार्टी के विधायक भी है और प्रत्याशी भी है, वो उन तो जेल में है, लेकिन उनकी बहन इकरा हसन ने कैसे प्राइवेट गाड़ी से ईवीएम पकड़ी थी, कैसे अलग अलग चरणों में ईवीएम से छेड़खानी कर रहे थे कर्मचारी जो वहां पे पोलिंग करवाने वाले थे। वो खुद ही कर्मचारी मशीन को खोल के बैठ जाते थे, जबकि वो खोलनी चाहिए थी सुबह। कई तो उसमें हेरफेर करने की कोशिश कर रहे थे, तमाम चीजें दिखाई थी और हर चीज पर हमने आपको दिखाया था कैसे बवाल काटा जा रहा है। क्योंकि जहां पर ये पर्चियां मिली थी वही पास में ही ये ईवीएम रखा गया था। उसके बाद वहां की होमगार्ड को, जिस स्कूल में ईवीएम को रखा गया था, वहां के होमगार्ड को इन लोगों ने पकड़ लिया बस्ती में, और उसके बाद उसे दौड़ा कर पीटा था। इतना पीटा था कि पुलिस प्रशासन को आना पड़ा था और मामले को शांत कराना पड़ा। क्योंकि आप समझिए, जो ये खेल करने की लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये हारते तो जा रहे हैं। आप किसी भी राज्य में इनकी स्थिति को ठीक तौर पर नहीं देख पाएंगे। पंजाब में तो आप भूल ही जाइए, पंजाब के साथ उत्तराखंड में इनकी सरकार जा रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है, साफ हो चुका है। गोवा में भी यही हालात बने हुए हैं। अब बात रही उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ये खेला करके जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में भी इनके हालात बद से बदतर हो चुके हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते कभी ईवीएम में छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, कभी दूसरी तरीके से, और बस्ती में तो पूरी तरह से खुलासा हो चुका है
कि बस्ती में तो बकायदा ईवीएम के साथ कुछ छिड़खानी की गई है। तभी तो देखिए वीवीपैट वाली जो पर्चियां हैं, जो खुद वोटर के पास वोटर अपने साथ नहीं ले सकता, वो आराम से कूड़े के ढेर में मिलती हैं और उसके बाद कह दिया जाता है कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। फिलहाल इन सब के बीच बवाल कट रहा है बस्ती के अंदर और सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर